नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव ने किया देश की राजनीति पर करारा प्रहार। नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव ने बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार पर भी ऐसी विशेष टिप्पणी कही है कि यह एक राजनीति का हिस्सा है। रामबच्चन यादव ने सीधा प्रहार किया वर्तमान सरकार पर और सवाल पूछा कि अब बांग्लादेश के हिंदुओं की सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि आप देश विदेश घूम रहे हैं, वहीं आपके पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनसे जाकर क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां एक तरफ बचोगे तो कचोगों का नारा देते हैं, यह इसी का हिस्सा है जो आपने नारा दिया, यह साक्षात बांग्लादेशी दिखा रहे हैं। तो आप अपने देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं और पड़ोसी देश आपको साक्षात प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखा रहा है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन जी के पास। आइए इनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि इस समय हमारे देश में और बांग्लादेश में चल रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, उसके खिलाफ भी इनसे कुछ बात करेंगे, उनका कुछ वक्तव्य लेंगे और जानेंगे इनकी राय क्या राय है। रामबच्चन जी, जिस तरह से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरेआम कत्लेआम हिंदू हो रहे हैं, अपने ही देश के वो वहाँ पे है, चाहे भी किसी देश के हिंदू हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है आज के ऐसा हमारे देश में ऐसा एक हवा बह गई, ऐसा दुष्प्रचार हो गया है कि लोग राजनीति और सत्ता के लालच में कुछ भी करवाने को तैयार है। समझ रहे हो ना? ये भी एक साजिश समझिए, ये राजनीति का एक साजिश है, ये सत्ता पाने का एक साजिश है। जो लोग सत्ता पे काबिज हो गए हो किसी तरह से मार के कटवा के जैसे भी हो, आप लोग हमारा हरमा देख लीजिए, वो भी चुनाव के पीरियड में हुआ, अब आगे फिर चुनाव 2027 का आ रहा है, उसके तहत ये साजिश है। तो ये साजिश कैसे हो सकती है? वो देश अलग है, बांग्लादेश है और ये भारत देश है, तो किस तरह से ये साजिश का शिकार है? जो हिंदुओं का नाम आया है, जो हिंदुओं का नाम आया है कि हिंदू वहां पे काटे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो साजिश यह है इसमें कि हमारे देश में हिंदू हिंदू संगठन जो भी हो उसको एक करने के लिए, उनके खिलाफ भड़काने के लिए ऐसी कान से राजनीति खेली जा रही है। आप समझो इस बात को। तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना दावा बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति बांग्लादेश में कर रही हैं? ये राजनीति का हिस्सा है, ये सत्ता पाने का गान से एक हथकंडा है। तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, न किसी राजनेता का नाम लूंगा, मगर है यही चीज। यहाँ पे योगी जी का एक बयान आया था, कटोगे तो बटोगे, और जिस तरह भी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ वहां भी था, एक है तो सेफ है। तो क्या इस तरह के यहाँ पे बयान दिए जाते हैं, कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है, और वहां हिंदू काटे जाते हैं सड़े आम, ये किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो योगी जी का बयान आता कि बटोगे तो कटोगे, है तो देखो, हिंदू जब किसी पहले पार्टी के समर्थक थे, अब वो पार्टी के समर्थक नहीं है, किसी और पार्टी से उन लोगों का जो रुझान हो गया, या उस पार्टी को गतिविधि, उस पार्टी को जैसी भी है उधर झुकाव कर लिए हैं। आज आप देखो चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप देखो 2024
रोजगार पे बात किए थे, कहीं रोजगार नहीं है, ना काला धन आया, ना 15 लाख किसी खाते में। जब आपका गृह मंत्री बोलता है ये सब जुमलेबाजी है, ये सब चुनाव में बोला जाता है जनता को बहलाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए। खुलेआम ये मंच से बोले हैं, मैं कोई वैसा बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुलेआम ये मंच से बोले हैं ये सब जुमलाबाजी है। 4 संवाददाताओं के बीच में कान से अमित शाह जी बोले हैं कि ये सब जुमलाबाजी है। रह गई कान से विकास की बात, विकास कुछ भी नहीं है, कुछ भी विकास नहीं है। आप रोड देख रही हो, रोड तो आपको अच्छा लग रहा है, जरा गली तो देखो आप, गली का सीवर तो देखो आप। अगर कोई कान से दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है जहां पे गंदगी होती है, वहां लोग कान से हरा पर्दा लाल पर्दा टांग देते हैं कि वो गंदगी उनको न दिखे। आप सुनो, जब G20 था हमारे वाराणसी में, आप जो सारनाथ भ्रमण करने जाते थे, जो हमारे गेस्ट आए थे विदेशों वाले, तो सारनाथ में आप देखो कहाँ कहाँ पर्दा लगा था, आप खुद देखो, मैं बताता हूँ। तो गली बजा रही है, सीवर बजा रहा है, कौन सा विकास, कौन सा हुआ है? आप बताओ हमको, हमको क्या चाहिए? आम जनता को क्या चाहिए? सुख चैन, और हमको सुविधा चाहिए कि हमको पानी का सुविधा मिले, हमको हर एक चीज का सुविधा मिले, हमको महंगाई का मार नहीं सहना पड़े। समझ रहे हो ना? अभी हाल ही में नेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है और बन चुका है उत्तर प्रदेश में, जो कई सारी सुविधाएं उसमें आ रही हैं। और रोजगार की बात की जाए तो जो सरकारी वैकेंसियां हैं वो भरी नहीं जा रही हैं। सुनो, ये जो सरकार है ये रोजगार के दम विफल है। हर एक विभाग को वो निजी हाथों में देना। अभी देखो बिजली विभाग को लोग निजीकरण करने के धुआं में पड़े हुए हैं। बहुत से उसमें के जो लीडर हैं, जो यूनियन बिजली विभाग का जो लीडर होता है, यूनियन होता है, वो लोग इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन या सब चल रहा है। सुनिए हमारी बात। उसके बाद जो आप बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ और उसको आप दे दो निजी हाथ में, तो क्या मतलब है? क्या रोजगार दे रहे हो आप बताओ हमको। अब तो रोजगार चला गया निजी हाथ में, जो उसका लेगा, चाहे अंबानी ले चाहे अडानी ले, वो रोजगार देंगे। आप कहाँ से रोजगार दे रहे हो? आप तो रोजगार छीन रहे हो, बिजली विभाग का रोजगार छीन रहे हो, हर एक विभाग का आप दे रहे हो, रेलवे निजीकरण करने का है, सब कुछ तो आप छीन के दूसरे निजी हाथों में दे रहे हो। मेरा एक सवाल ये है कि अगर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में आती है, तो जो कार्य योगी आदित्यनाथ ने निजीकरण कर दिया है, क्या उनको फिर से बहाल करेंगे? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, अभी मुझको उतना अधिकार नहीं है बोलने का। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना लागू होगा, समझ रहे ना? और गरीबों के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी। गरीबों के विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं कान से चलाई जाएंगी। जो योजनाएं समाजवादी पार्टी चलाई थी, वो योजनाएं जो कान से योगी जी बंद किए हैं, उसको पुनः लागू किया जाएगा। ये जैसा कि मेरा मानना, ऐसा होगा। तो ये थे राम बच्चन जी, और इन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आती है, तो जो पुरानी पेंशन की योजना है वो हम जरूर बहाल करवाएंगे, और अपील करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि गरीबों दलितों की लिए योजनाएं बनाई जाएं।